ये स्टोरी काफ़ी पुरानी है, मतलब वो जो सुनी सुनाई बातें होती हैं ना, वैसे ही ये एक स्टोरी भी है जो लोग एक दूसरे को सुनाते सुनाते। ये कहानी मोहन की है जो कि आर्मी ऑफिसर थे और वो आर्मी में थे, इसलिए उनका घर पे आना जाना बहुत ही कम टाइम के लिए हुआ करता था और महीने महीने बाद वो घर आया करते थे। तो एक बारी की बात है, वो जब अपने घर आने के लिए जहाँ वो पोस्टेड थे वहां से निकले, तो घर आते आते जो उनका मतलब गांव था, वहां आते आते उन्हें काफी लेट हो गया था। ऑलमोस्ट रात हो गई थी और पहले के टाइम में ये साधन नहीं होते थे ना, मतलब गाड़ी वगैरह या कुछ भी जो जिससे इंसान तुरंत पहुंच जाए, बस वगैरह। लेकिन पहले वैसे ही दिन में ही लोग ज्यादा सफर करते थे, लेकिन अब ये शाम को पहुंचे थे और इनको घर जाना ही था अपने मतलब गाँव, तो कैसे भी करके इनको चलना ही था। तो एक जंगल का रास्ता था, वो थोड़ा शॉर्टकट रास्ता था गांव पहुंचने के लिए, जो मेन सड़क थी वहां से। तो मोहन ने सोचा कि एक काम करता हूँ, मतलब अब उतना घूम के जाने से अच्छा है कि मैं जंगल के अंदर से निकल लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊंगा और घर पे जाके आराम कर लूंगा। अब मोहन थोड़े हिम्मती इंसान थे, अब वो ऑब्वियस सी बात है आर्मी में थे तो उनके अंदर हिम्मत और जो जज्बा होता है वो थोड़ा नॉर्मल लोगों से अलग था, और वो वैसे भी इन सब बातों से बिल्कुल भी नहीं डरते थे कि कोई कुछ भी कहे जंगल वंगल के बारे में। तो वो अपना जंगल के रास्ते से आगे बढ़ गए, आगे बढ़ते बढ़ते चलते रहे। अब बीच जंगल में जब वो पहुंचे तो उनको ऐसी आवाज आई थी जैसे कोई लड़की बहुत सुबह सुबह के रो रही हो, मतलब बहुत दुख में, ऐसे नहीं रोते, बिल्कुल ही अजीब तरह से रो रही थी। तो वो देखने लग गई कि आवाज कहाँ से आ रही है, अब इतनी रात में कोई लड़की यहाँ क्या कर रही होगी। तो ये चीज जानने के लिए वो जंगल में ही, मतलब जिस साइड से आवाज आ रही थी उधर बढ़ने लग गए। थोड़ा आगे बढ़ते गए बढ़ते गए। अब जब वो थोड़ा सा और आगे पहुंचे तो एक ऐसे बड़ा सा पेड़ लगा था, उसके नीचे और उनसे अपोजिट साइड में मुंह करके एक लड़की बैठ के रो रही थी, और वो ऐसे अपने मुंह को ऐसे हाथ से ढके हुए बहुत रो रही थी। तो मोहन जब उसके पास गए तो बोलने लग गए कि क्या हुआ है आपको, और आप इतनी रात में यहाँ बैठ के क्यों रो रही हैं, क्या तकलीफ है बताइए। तो वो लड़की इनको कुछ जवाब नहीं दे रही थी, बस रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। अब जब मोहन थोड़ा सा और समझाने या देखने के लिए उसके पास बढ़े तो उन्होंने मतलब उस लड़की को थोड़ा सा ऐसे कंधे के साइड से हाथ लगाया कि बताओ क्या हुआ है और क्यों परेशान हो, यहाँ आके क्यों रो रही हो। और तभी उस लड़की ने अपने फेस से दोनों हाथ हटाए और मोहन की तरफ देखने लग गई। और जब उसने मोहन की तरफ देखा ना, तो मोहन को जैसे वो होता है ना लव एट फर्स्ट साइट, वैसी फीलिंग आई। मतलब वो इतनी सुंदर लग रही थी लड़की, उसकी आंखें, उसकी नाक, उसकी मतलब पूरा चेहरा, रो रो के उसने ऐसा रेड कर रखा था, लेकिन वो दिखने में बहुत सुंदर थी। स्पेशली उसके बाल भी बहुत लंबे थे, मतलब बहुत प्यारी थी। खैर मोहन उसकी सुंदरता के बारे में भूलते हुए उससे पूछने लग गए कि क्या हुआ है और तुम यहाँ बैठ के क्यों रो रही हो, क्या प्रॉब्लम क्या है, मुझे बताओ, मैं शायद कुछ हेल्प कर पाऊँ। तो वो लड़की कहने लग गई कि मैं यहाँ कैसे पहुंची, या मतलब मेरा क्या यहाँ पे जंगल में कैसे आई, मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, मुझे कुछ नहीं पता। इवन मुझे अपना पिछला कुछ भी याद नहीं, मतलब कि मैं, मेरा परिवार कहाँ है, क्या है, मेरा घर कहाँ है, मतलब मुझे कुछ भी याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है ना, मुझे पता नहीं क्या हो गया है, और अब मैं इस जंगल में फंस गई हूँ, मेरा कोई नहीं है। ये सब कह के वो और रोने लग गई, मतलब इमोशनल हो गई कि मतलब कोई दुनिया में जाने वाला नहीं, कुछ नहीं है, तो बेचारी कहाँ जाए, वैसे सोच के। तो ये सब देख के मोहन को पसंद तो आ ही गई थी वो, लेकिन उनको दया भी आई कि बेचारी क्या ही करेगी जंगल में, और जब तक इसको सब कुछ याद नहीं आता या कोई इसको पूछते ढूंढते नहीं आता, कुछ टाइम के लिए मैं अपने घर में वो कर देता हूँ, मतलब रुकने के लिए बोल देता हूँ। तो मोहन ने उस लड़की से पूछा कि अगर तुम्हें एतराज ना हो तो तुम क्या मेरे साथ चलोगी मेरे घर पे। तो वो लड़की मोहन की तरफ देखते हुए बोलने लग गई कि क्या सच में मैं आपके घर जा सकती हूँ। तो मोहन ने कहा हाँ, जब तक तुम्हारे फैमिली वाले नहीं मिल जाते या तुम्हें कुछ भी याद नहीं आता तब तक तुम मेरे यहाँ रह लेना, और मेरे यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मतलब माँ है, भाई है और एक बहन है, ये सब। तो वो लड़की खुशी खुशी बोलने लगी कि हाँ हाँ आप बहुत अच्छे हैं, आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, और हाँ मैं चली जाऊंगी जैसे मुझे कुछ भी याद आएगा, ये सारी बातें। तो उन दोनों ने मतलब डिसाइड किया कि वो दोनों अब मोहन के घर जाएंगे। मोहन और धीरे धीरे चलते चलते अपने घर पहुंच गए। जैसे ही घर पहुंचे तो सब लोग मिलने आए मोहन से कि इतने टाइम बाद आए हैं, तो सब लोग मिलने आ गए। अब ऐसे मिलते मिलते आस पड़ोसी भी आ गए। अब मोहन के साथ लड़की थी, है ना, और वो भी इतनी सुंदर, इतनी अच्छी दिखने में, और अभी उसकी शादी ब्याह का भी कुछ सीन नहीं था। तो मोहन की माँ ने तो बाद में ही पूछा, लेकिन पड़ोसियों के पेट में दर्द पहले होने लग गया कि मोहन बेटा ये कौन है, ये वो। तो
अब मोहन की माँ को ये सब सवाल कुछ अच्छे नहीं लगे, तो मोहन ने अपनी माँ को सब कुछ बताते हुए बोला कि माँ, ये मतलब मुझे ऐसे अंदर वहाँ जंगल में मिली थी और ये इस तरह से परेशान है, अब मैं क्या करता, अब इसको अकेला छोड़ तो सकता नहीं इधर रोते हुए, और जंगल में कई तरह के खतरे होते हैं, तो अच्छा है कि हम इसको। तो मोहन की माँ ने थोड़ा सा मतलब अब क्या ही करती, बेटा ले आया था तो उन्होंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं, कुछ दिन रह लेगी यहाँ पे। अब वो जो लड़की थी वो मोहन के घर पे रहने लग गई। थोड़ा बहुत वो मोहन की माँ का हाथ बटाती काम करने में और अपने थोड़े बहुत काम वाम किया करती थी, तो मतलब उससे मोहन की माँ को बहुत आराम मिल गया था और उनकी बहन भी बहुत खुश थी। लेकिन अब घर में तो सब कुछ ठीक था और उसका नेचर सभी को बहुत पसंद आया था, बहुत अच्छा लग रहा था सबको उसके साथ रहने में। लेकिन पड़ोसियों को बहुत दिक्कत हो रही थी कि अरे बिन ब्याही लड़की यहाँ पे लाके रखी हुई है, पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है, ये सारी बातें होने लग गई अड़ोस पड़ोस में। अब सब रिश्तेदार और पड़ोसी मिलके मतलब ऐसे ही करने लग गए कि पता नहीं क्या ही है, क्या होगा, क्यों लेके आया होगा, क्या पता कहानी बनाई हो उसने, ये सब गॉसिप करने लग गए। तो उड़ते उड़ते ये बात चलते चलते ना मोहन की माँ के कान में भी आई कि ये लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं। अब मोहन की माँ ने एक दिन मोहन को बिठाया और मोहन से पूछा कि मोहन, जो ये लड़की तुम लाए हो इसका मतलब कोई परिवार या इसका कोई मतलब पति वति तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है? मोहन ने कहा कि नहीं, इसको तो फिलहाल कुछ भी याद नहीं है और हम इसकी दवा वगैरह कराएंगे, देखते हैं कुछ अगर आगे हो सकता है, बट फिलहाल अभी कुछ नहीं है कि इसको कुछ भी याद हो और या कोई परिवार। क्योंकि मैंने आसपास के लोगों से भी बात की थी और एक आध जगह पुलिस स्टेशन में भी जाके चेक करवाया, लेकिन इसका कुछ भी परिवार या कोई ढूंढ नहीं रहा इसको अभी। तो मोहन की माँ ने कहा कि बेटा अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो तुम एक काम करो, तुम्हारी भी अभी शादी नहीं हुई है और अगर तुम उसे पसंद करते हो या तुम्हें ठीक ठाक लगती है तो तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते। तो अब मोहन के लिए ये तो बिल्कुल मन में लड्डू फूटने वाली बात हो गई। मोहन ने वैसे खुशी जताई नहीं, लेकिन मोहन ने कहा हाँ हाँ ठीक है, मैं कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, शादी कर लूँगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मोहन तो भाई मन में गार्डन हो रहा था एकदम। अब डेट डिसाइड की गई मोहन की और उस लड़की की शादी कराई गई, सब कुछ बहुत अच्छे से रीति रिवाजों से हो गया और अब ये दोनों एज अ पति पत्नी साथ में रहने लग गए परिवार के साथ अपने। अब जब शादी मोहन की हुई थी तो मोहन ने ही उस लड़की से इस बारे में बात की थी पहले कि क्या वो खुश है इस शादी से, मतलब क्या वो करना चाहती है शादी। तो वो लड़की ने बोला कि हाँ मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बस एक आपसे शर्त रखनी है, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो मैं आपसे शादी कर लूँगी। तो मोहन ने कहा हाँ किस टाइप की शर्त। तो वो लड़की बोलने लग गई, कभी भी आप मेरे जब भी जहाँ मेरा रूम जो हमारा है वहाँ पे आओगे तो बिना नॉक किए नहीं आओगे, जब भी मैं अकेली होंगी। तो मोहन को ये शर्त बहुत अजीब सी लगी, बट उसने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मतलब छोटी सी बात है, पूछ लेगा कि हाँ क्या मैं आ सकता हूँ करके। तो उसने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूछ के आऊँगा। तो इस शर्त पे इन दोनों की शादी हुई थी। दोनों बहुत खुश थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और इनका मतलब घर में बहुत तरक्की, मतलब ऐसे बरकत नहीं होती है, बहुत था। मतलब इनकी बहन की बहुत अच्छी शादी हो गई और मतलब इनकी माँ बहुत अच्छा, सब कुछ चल रहा था। मोहन भी बहुत अच्छे से ड्यूटी वगैरह कर रहा था, कोई सीन नहीं था और शादी के कुछ साल हो गए थे, ऐसे ही बहुत बढ़िया सब कुछ चलता रहा। और इसी बीच में मोहन के 2 बच्चे भी हो गए और बहुत घर में खुशहाली थी। लेकिन एक दिन की बात है कि मोहन जब आया था तो उसकी छुट्टियां खत्म होने वाली थी, उसको जाना था अगली सुबह। तो फटाफट उठा और अपना रेडी हुआ और उसकी वाइफ ने उसको खाना बना के दिया कि मतलब रास्ते वास्ते के लिए, और ऐसे ही मतलब घर वालों को बाय बाय बोल के जाने लग गया कि फिर आऊँगा। अब आगे चला गया, थोड़ा रास्ते में पहुँचा तो उसको याद आया कि उसका जो है मतलब एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उसके रूम में ही रह गया है जो उसको चाहिए था अभी। तो अब वो भागते भागते, क्योंकि उसकी बस का टाइम भी हुआ था, तो वो भागते भागते गया वापस अपने घर पे। और उसको याद नहीं रहा कि उसने उसकी वाइफ से कुछ शर्त पे शादी की थी, मतलब कुछ छोटी सी शर्त थी, तो उसको भी इतना कुछ बड़ा नहीं लगा। तो मतलब उस टाइम तो खैर उसको याद ही नहीं था। वो फटाफट भाग के गया और उसकी वाइफ जो थी वो रूम में अकेली थी, लेकिन उसने पूछा नहीं और रूम खोल दिया। जैसे उसने गेट खोला तो उसने देखा कि उसकी वाइफ की मतलब जो ऐसे चोटी थी ना, वो ऐसे हवा में ऐसे लहरा रही थी और जैसे वो घर में अकेली थी ना, तो उसके दोनों हाथ दोनों पैर ऐसे आग में डाल के ऐसे कहीं बैठी हुई थी। मतलब वो कोई इंसान कर ही नहीं सकता जैसे चीज़ों में वो कंफर्टेबल होके बैठी हुई थी और पता नहीं वो किसी मतलब साधना टाइप की चीज़ों में लीन थी एकदम। और जैसे ही गेट खुलने की आवाज़ आई और उसने सामने इसको देखा ना मोहन को, वो एकदम गुस्से से लाल हो गई। मतलब
गुस्से से एकदम पागल नहीं रहता इंसान, कुछ भी नहीं सोचता उसको। तो उसने एकदम पूरा हाथ वो जो उसने डाल रखा था आग में वहां से निकाला और मोहन की गर्दन पकड़ के उसको पूरा आसमान में टांग दिया और ऑलमोस्ट दबाने ही वाली थी। लेकिन तभी पता नहीं क्या उसको याद आया, या शायद मोहन के लिए उसके दिल में भी कुछ फीलिंग्स होंगी, है ना। तो उस वजह से उसने उसका गला दबाते दबाते छोड़ दिया, मतलब एकदम दबा के, बिल्कुल एंड होने वाला था लेकिन उससे पहले उसने दबा के उसको छोड़ दिया। तो मोहन वहीं बेहोश होके गिर पड़ा। उसके बाद उसको कुछ नहीं पता क्या हुआ कैसे हुआ, और जब उठा होश आया उसको तो उसने देखा घर वाले सब सामने बैठे हुए थे और उसकी गर्दन पे मतलब ऐसे ही बहुत बड़ा सा पट्टा वट्टा डॉक्टर ने लगाया हुआ था। अब लोग पूछ रहे थे कि अरे मोहन कहाँ गई, मतलब उसकी वाइफ कहाँ गई। अब मोहन ने जो देखा था वो तो किसी को बताता या कोई विश्वास करता ही नहीं कि क्या हुआ, और कुछ पता ही चला। उसके बाद बहुत दिन तक लोग वेट करते रहे, लेकिन मोहन को पता था कि सच क्या है और कहाँ गई है वो कभी लौट के उसकी वाइफ वापस नहीं आई और मोहन बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी गर्दन उसके बाद कभी ठीक नहीं हुई। इसका मतलब है जाने अनजाने मोहन ने जो है ना किसी चुड़ैल से शादी कर ली थी, और जिसका फल उसके परिवार को, उसके बच्चों को और उसे सबको भुगतना पड़ा। तो इसीलिए हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं कि इतनी जल्दी पिघलना नहीं चाहिए, हमेशा सख्ती से काम लेना चाहिए। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करना, कमेंट्स करके अपने थॉट शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।